दोस्तों, कोई भी सरकार इतनी बेशरम कैसे हो सकती। देश के बच्चों पर बेरहमी से लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पुलिस वाले बच्चियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, असत्ता के गलियारों में खामोशी है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है हमारे देश का गोदी मीडिया। ये एंकर्स पुलिस वालों के घायल फोटो तो दिखा रहे हैं, लेकिन छात्रों के फूटे हुए सिर इन्हें नजर नहीं आते। अगर सारी गलती छात्रों की है तो क्या अगला धरना प्रदर्शन इन गोदी मीडिया के दफ्तरों के बाहर होना चाहिए। आज देश का युवा हमारी जन जी सड़कों पर है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता इन छात्रों के समर्थन में खड़े हुए हैं। जो लोग कल तक कहते थे कि इस देश की जनता अब कभी सड़कों पर नहीं उतरेगी, आज उनकी गलतफहमी टूट चुकी है। क्या विश्वगुरु की लंका जलने वाली है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? आज की इस खास विस्तृत रिपोर्ट में हम सत्ता के उस डर का पर्दाफाश करेंगे जिसे छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, कई नौकरशाहों, नेताओं और मध्यम वर्गीय परिवारों को लगता था कि मोदी सरकार ने देश को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां जनता अब कभी सवाल नहीं पूछेगी, कभी सड़कों पर नहीं उतरेगी। लेकिन छात्रों के इस आंदोलन ने, सोनम वांगचुक के एक धरने ने देश में ऐसा तूफान ला दिया है कि पूरा सिस्टम हिल गया। राहुल गांधी को पुलिस उठा करके ले गई, सोनिया गांधी थाने पहुंच गई, अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने कल बेरहमी से लाठियां चलाई ताकि नौजवान डर जाए, लेकिन आज जो रेला सड़कों पर उमड़ा है उसने बता दिया है कि जब जनता सड़कों पर आती है तो हुकूमतें हिल जाया करती। आज देश के कई माँ बाप अपने बच्चों से कह रहे हैं कि जाओ और विरोध करो, लाठी खा करके आना, लेकिन ये साबित करना कि तुम जिंदा हो। ये एक ऐसा माहौल है जो 2011 के अन्ना आंदोलन की याद दिला रहा है। नौजवानों के साथ अब किसान भी खड़े हो रहे हैं। हर इंसान के दिल में ये दर्द है कि हमारी सरकार इतनी बेरहम, इतनी निकम्मी कैसे हो सकती है। दोस्तों, पूरे देश में इतना बवाल हो रहा है कि सरकार की तरफ से सन्नाटा छाया हुआ और ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। जिस वक्त जंतर मंतर पर लाठी चार्ज हो रहा था, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे और संसद के दरवाजे बंद किए जा रहे थे, उसी वक्त गृह मंत्री अमित शाह के कमरे में एक बेहद सीक्रेट और महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। आखिर इस मीटिंग में क्या ऐसी बात हुई, आइए आपको बताते हैं उस इनसाइड स्टोरी के बारे में जिसने सरकार की नींद उड़ा दी। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे की रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह के कमरे में हुई उस मीटिंग में सबसे पहली और बड़ी चिंता यही थी कि दिल्ली में 50,000 से 1,00,000 लोग आ कैसे गए। सरकार और मीडिया को उम्मीद थी सिर्फ 2-3 हजार ही लोग होंगे जिन्हें आसानी से खदेड़ दिया जाएगा, लेकिन 1,00,000 लोगों को बिना किसी बड़े राजनीतिक बैनर के सड़कों पर आ जाना सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। मीटिंग में चिंता व्यक्त की गई कि इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगी और सरकार की छवि खराब होगी। घबराहट में सरकार ने एक रणनीति बनाई। रणनीति ये थी कि हम कहेंगे हाँ, नीट का पेपर लीक हुआ और हमने जिम्मेदारी ली, परीक्षा दोबारा करवा दी जाएगी, सब ठीक कर देंगे। लेकिन जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो छात्र नहीं बल्कि विपक्ष के भेजे हुए राजनीतिक लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एनडीए की बैठक में कुछ ऐसा ही कहा कि पाप हो गया था, लेकिन अब हम आगे से पाप नहीं होने देंगे। सरकार को लगा था कि इतना कहने से वो पल्ला झाड़ लेंगी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी सीधे लोक कल्याण मार्ग यानी पीएम आवास पर धरने पर बैठ जाएंगे। दोस्तों, जब राहुल गांधी ने ओम बिरला से नीट पर चर्चा की मांग की तो उन्हें टाल दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी बिना किसी मीडिया को बताए सीधे पीएम आवास के पास पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। जब सरकार को पता चला तो वो सन्न रह गए। आनन फानन में मंत्री जितेंद्र सिंह को भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि वो बिना चर्चा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नहीं हटेंगे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने इस आंदोलन की कमान अपने हाथों में ले लिए। उन्होंने साफ कह दिया कि पब्लिक को धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं मारा बल्कि अमित शाह की पुलिस ने मारा है, इसलिए इस्तीफा सिर्फ प्रधान का नहीं बल्कि अमित शाह और मोदी का भी होना चाहिए। अब सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा। अभय दुबे के मुताबिक सरकार डरती है कि अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया तो मांग प्रधानमंत्री तो पहुंच जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान भी ये बात जानते हैं, इसलिए वो इस्तीफा मांगने के बाद भी बेखौफ मुस्कुराते हुए नजर आते हैं।
इस पूरे लाठीचार्ज में एक और खौफनाक सच सामने आया। वीडियो क्लिप्स में देखा जा सकता है कि जो लोग लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे थे, बाल खींच रहे थे और डंडे मार रहे थे, उनमें से कई लोग पुलिस या सीआरपीएफ की वर्दी में नहीं थे। कुछ सादे कपड़ों में भी थे तो कुछ वर्दी में थे, लेकिन उनके सीने पर नेम प्लेट नहीं थी। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी जो फोर्स के नियमों के खिलाफ है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि ये कोई पुलिस नहीं बल्कि एमएसएफ यानी मोदी शाह की फोर्स है। इन्हें आरएसएस की शाखाओं में लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी गई है और ये हर आंदोलन को कुचलने के लिए सादी वर्दी में भेज दिए जाते हैं। और इस बर्बरता को हमारी गोदी मीडिया कैसे कवर कर रहा है? अंजना कश्यप हो या शुभांकर मिश्रा जैसे नफरती पॉडकास्टर हो, ये पुलिस वालों के घायल फोटो तो दिखाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के फटे हुए सिर इन्हें नजर नहीं आते। ये लोग इस जन आंदोलन को धर्म और राम अल्लाह के नैरेटिव में फंसाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस आंदोलन ने एक बहुत बड़ी धारणा तोड़ दी है। जो लोग कहते थे कि देश की जनता अब तानाशाह से डरती है, आज उन युवाओं ने सड़कों पर उतर करके ये साबित कर दिया है कि जब तानाशाह का खौफ खत्म हो जाता है तो वही उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन साबित होता है। आज ये आंदोलन सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिमागों में चल रहा है, और जो आंदोलन दिमाग में बैठ जाए उसे कोई पुलिस या लाठी खत्म नहीं कर सकती। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए? और क्या जनजी का यह आंदोलन सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर चुका? हमें अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। सच्ची, निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।